हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लर्न बॉटनी की। सो प्रीवियस वीडियो में हमने एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसका स्ट्रक्चर देखा था। और बेसिकली हमने जो है ये भी देखा था कि किस तरीके से जो एंजियोस्पर्मिक जो एम्ब्रियो सैक है उसमें किस तरीके से जो है हम कह सकते हैं कि 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड कंडीशन जो है बेसिकली प्रेजेंट होती है। राइट। तो आज हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ हैं सब में जो है अलग अलग टाइप के एम्ब्रियोसक प्रेजेंट होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले आता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। सो दे डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। ये बेसिकली एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होते हैं और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे कि इसमें जो मोनोस्पोरिक हैं वो दो टाइप के होते हैं, पॉलीगोनम टाइप और ओइनोथीरा टाइप। पॉलीगोनम क्या होता है? द एम्ब्रियो सेक्स आर formed by chalical megaspore of the tetrads. Embryo sac comprises of an egg apparatus, 3 antibodal cells and a binucleate central cell. तो ये बेसिकली आप इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि बीच में दो जो है वो सेंटर सेल होगी और चैलेजल एंड पर 3 एंटीपोडल सेल्स होती हैं, जो कि माइक्रोपाइलर जो एंड होता है वहाँ पर एक एग सेल होती है, 2 सिनर्जिट्स प्रेजेंट होते हैं। राइट। तो पॉलीगोनम का जो टाइप है उसमें जो एम्ब्रियोसैक है वो बनेगा चैलेजल मेगास्पोर्स, यानी कि जो टेट्राड कंडीशन में प्रेजेंट होते हैं। राइट। और एम्ब्रियोसैक में एक एग एपरेटस देखने को मिलेगा, 3 एंटीपोडल सेल्स मिलेंगी और बाइन्यूक्लिएट यानी कि सेंटर में ही क्या होगा, दो वही सेम कंडीशन होगी, बट यहाँ पर सिनर्जिट्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। राइट। नेक्स्ट है ओइनोथीरा। द एम्ब्रियोसैक इज डिराइव्ड फ्रॉम माइक्रोपाइलर मेगास्पोर ऑफ द टेट्राड से डेवलप होते हैं और ये बेसिकली इसमें एग एपरेटस होगा और जो सेंटर में जो है नॉर्मली हमने देखा था कि बाई न्यूक्लिएट है, बट यहाँ पर जो है यूनी न्यूक्लिएट सेंट्रल जो सेल है वो प्रेजेंट होती है। सो इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक है तो आप देखोगे कि ये इस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, इसका सिंगल सेल से डायाड बनेगी, देन उसके बाद मियोसिस होगा, देन इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होगा। तो ये आपको एक नॉर्मल सेल्स की तरह ही दिखाई दे रही है। एग एपरेटस है और पॉलन न्यूक्लियर प्रेजेंट है, बीच में क्या है, बाइन्यूक्लिएट कंडीशन जो है प्रेजेंट है इन केस ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। राइट। और अगर हम इसकी टाइप देखें, जैसे पॉलीगोनम टाइप की अगर मैं बात करूँ आपको, ये आप देख सकते हैं कि ये दिस वन, ये एक नॉर्मल जो है एम्ब्रियो का वो स्ट्रक्चर है, पॉलीगोनम आप देख सकते हैं। एंड ये ओइनोथीरा है। ओइनोथीरा में आप देखोगे कि एक सेंटर में आपको एक जो है सिंगल न्यूक्लियस देखने को मिलेगा और 3 आपको सेल्स जो है माइक्रोपाइल एंड पर देखने को मिलती हैं। चैलेजल एंड पे यहाँ पर कोई भी सेल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं। राइट। सो लेट्स स्टार्ट। अगला जो हमारा है दैट इज बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसैक। तो यहाँ पर क्या होगा, द माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड्स टू फॉर्म मेगास्पोर्स, यानी कि यहाँ पर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो मेगास्पोर बनाएगी, जैसे हमने अभी तक पढ़ा है। 2 मेगास्पोर टेक पार्ट ऑफ टू फॉर्म एम्ब्रियोसैक, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि 2 मेगास्पोर क्या करेगा, यहाँ पर पार्ट लेता है, हिस्सा लेता है एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन में। जैसे हमने नॉर्मल कंडीशन में पढ़ा था कि वहाँ पर 3 जो है डीजनरेट हो जाएंगे और एक ही फंक्शनल रहता है। द एम्ब्रियोसैक इज ऑर्गेनाइज्ड सिमिलर टू पॉलीगोनम टाइप। इसमें पॉलीगोनम टाइप की तरह ही जो है जो हम कह सकते हैं कि एम्ब्रियोसैक में जो स्ट्रक्चर है वो ऑर्गेनाइज रहते हैं, सेल्स ऑर्गेनाइज रहती हैं। इसके अलग अलग टाइप है, जैसे पहला आता है एलियम टाइप। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोसैक इज डिराइव फ्रॉम चैलेजल डायट सेल। तो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर एलियम टाइप का स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देखोगे कि सिमिलर कंडीशन, वही कंडीशन आपको नॉर्मली दिखेगी जैसे पॉलीगोनम में हमने देखी थी। नेक्स्ट है एंडाइमियोन टाइप। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियोसैक इज डिराइव फ्रॉम माइक्रोपाइलर डायाट सेल। तो यहाँ पर भी सिमिलरली जो एंडोडाइनियम है तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर कंडीशन मिलेगी, बट यहाँ पर एक सेल जो है ऊपर वाले पोर्शन में एब्सेंट होती है, ये क्योंकि ये डेवलप हो रहा है डायाट कंडीशन से। राइट। यह आपका होता है बेसिकली बाइस्पोरिक में। तो बाइस्पोरिक में आपको मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ स्ट्रक्चर इसका। नॉर्मल स्ट्रक्चर तो ये होगा, बट जो इसके टाइप है अलग अलग, जैसे एलियम है, एंडाइमियम है, तो उसमें थोड़ा सा जो है चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज टेट्रास्पोरिक। टेट्रास्पोरिक में क्या होगा, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो डिवाइड करके बनाती है बेसिकली, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है कि टेट्रास्पोर्स यहाँ पर होंगे। ये 4 हैप्लॉइड्स न्यूक्लियाई बनेंगे और जितने भी 4 न्यूक्लियाई हैं वो पार्ट लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसैक में। और इसमें क्या होता है, जो टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियोसैक आपको देखने को मिलेगा,
लेट मी शो यू, ये आपका जो है टेट्रास्पोरिक टाइप का है, ये इसका टाइप है फ्रिटिलेरिया, अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो है टेट्रास्पोरिक जो एम्ब्रियो सेक है उसमें आपको 3 तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट है 1 न्यूक्लियाई ईच एट द माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड 1 न्यूक्लियाई ईच एट द लेटरल साइड। तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस होता है माइक्रोपाइलर एंड पर, एक होगा चैलेजल एंड पर। 1 जो न्यूक्लियस है वो क्या होगा, 2 लेटरल साइड में प्रेजेंट होगा। इसके एग्जाम्पल है पेप्रोनिया, पिनिया और प्लम्बोगो। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी पेप्रोनिया, दिस वन, पेप्रोनिया, पिनिया और प्लम्बोगो, ये आप देख सकते हैं। दिस वन जो ये वाला है, मेरा कर्सर थोड़ा पहुंच नहीं पा रहा है, वाइट वाला कर्सर आप देखिएगा, ये वाला प्लम्बोगो, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि पेप्रोनिमा में कितना अजीब तरीके का अरेंजमेंट है, आप देख सकते हैं। पीनिया में आप देखोगे कि सेल्स जो है कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप से अरेंज है, और बस ये सब चीज़ें जो हैं सेल्स की अरेंजमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो आपको बस स्ट्रक्चर याद रखना है और ये याद रखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ से डेवलप हो रहा है। तो ये इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट है 1 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड 3 न्यूक्लियाई एट चैलेजन एंड। तो इसमें क्या होता है, इसके एग्जांपल है जैसे ड्रूसा है, फ्रिटिलेरिया है, प्लम्बेगेला है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो न्यूक्लिया है वो माइक्रोपाइलर एंड पे देखने को मिलेगा आपको, और 3 न्यूक्लिया जो है चैलेजल एंड पे आपको देखने को मिलेंगे। चैलेजल एंड पे हमेशा जो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है 2 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड 2 न्यूक्लियाई एट चैलेजल। ये एडोक्सा में होता है, जहाँ पर एडोक्सा टाइप में आपको दिखा देती हूँ। एडोक्सा जो है वो यहाँ पर लास्ट वाला आप देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर जो लास्ट वाला है, वाइट वाले कर्सर को आप देखिए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है एडोक्सा टाइप का जो एम्ब्रियो सैक है वो देखने को मिलता है। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है बस इसको याद रख लेना है कि इनका किस में कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है। प्लम, जबकि हमने देखा कि नॉर्मली जो पॉलीगोनम टाइप का है वो नॉर्मल टाइप का है, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है, राइट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो सैक जो कि काफ़ी क्वेश्चन मतलब इससे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।